हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 मैथ अध्याय। इसमें तीसरा रहेगा चतुर्भुजों को समझना। तो मैंने इससे पहले वीडियो में 3.3 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन समझाए थे, तो उससे आगे इस वीडियो में हम करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबाना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास अपने आप ही पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दूसरे क्वेश्चन का मैंने 3 पार्ट करा दिए थे, तो दूसरे क्वेश्चन का जो 4th पार्ट है ये कराऊंगा मैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट इसका 4th है। तो इसमें आप देख लीजिए, इसका चित्र आप 4th पार्ट में आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें आपके पास समांतर चतुर्भुज है। इसमें एक है x, एक है y और 80 डिग्री का कोण दिया हुआ है और z दिया हुआ है बाहर की तरफ। तो चलिए अब ब्लैक बोर्ड देख लीजिए। तो ये चित्र है आपके पास सामने। तो इसमें हमने x y z का मान निकालना है। तो अब समांतर चतुर्भुज है ये, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे y बराबर 80 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये आमने सामने के कोण है, ठीक है। और जो x होगा वो इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसमें ये देखो, जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, ऐसे होती है ना, पिछली कक्षाओं में हम ये भी पढ़ चुके हैं। जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और उनके ऐसे कोई रेखा काटती है, तो ये भी दो समांतर रेखाएं हैं और इनको ये रेखा ऐसे काट रही है, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होते हैं। इन्हें हम संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कोण। तो z जो होगा वो 80 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सम्मुख कोण आ जाएगा, सम्मुख कोण, ठीक है। और z बराबर 80 डिग्री, तो ये भी आपके पास कौन सा कोण आ जाएगा? संगत कोण, संगत कोण। और फिर उसके बाद x रह गया है हमारे पास। अब हमें पता है x प्लस 80, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के आसन्न कोण है और दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो x क्या होगा? तो x आ जाएगा 180 में से 80 घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री। तो इस तरह से y, z और x तीनों कोण आ गए हैं 80, 80 और 100। तो इस तरह से हमारे पास x, y, z आ गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5th क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन है। तो इसमें चित्र देख लीजिए आप, इतना मैं चित्र बना देता हूं ब्लैक बोर्ड पे। तो इसमें समांतर चतुर्भुज दी हुई है। फिर इसमें देखो आपके पास ब्लैक बोर्ड देखिए अब। तो इसमें यहाँ पे 112 डिग्री का कोण दिया हुआ है और यहाँ पे आपके पास 40 डिग्री का कोण है। यहाँ पे z है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। तो हमने x, y, z निकालना है।
तो अब पहले तो y निकाल लेते हैं। सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, तो y बराबर 112 डिग्री, तो यह तो आ गया सम्मुख कोण। ठीक है, तो y तो आ गया इतना। अब हमें पता है ये एक त्रिभुज है। क्या है? ये त्रिभुज है 40 डिग्री है, y है और x है। 3 कोण है इसके, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों का योग जो है 180 के बराबर होगा। और y हमें पता है, तो यहाँ जगह x जमा y जमा 40 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो y कितना है? 112, तो x बराबर आ जाएगा 180 माइनस ये 112 और 40 दोनों दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, तो 112 और 40 कितने होते हैं? 152, तो माइनस 152। तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 10 में से 2 गए 8, और 7 में से 8 यहाँ 7 रह जाता है, 7 में से 5 गए 2, 28 आ जाएगा। x बराबर 28 डिग्री आ गया, और z भी 28 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और उनको कोई ऐसे रेखा काटती है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं इन्हें। तो वैसे ही ये रेखा और ये रेखा दोनों को ये रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो z भी बराबर x बराबर 28 डिग्री होगा, तो ये आ जाएंगे एकांतर कोण। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास y भी आ गया, x भी आ गया और z भी आ गया, तीनों की वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या एक चतुर्भुज के ये ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? क्या ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? और ये दिए हुए हैं आगे इसने कंडीशंस कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें हमारे पास पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं हम। ये A, B, C और D। तो इसमें कोण D प्लस कोण B कह रहा है 180। तीसरे का एक पार्ट है कोण D जमा कोण B बराबर 180 डिग्री। तो कोण D और कोण B का मान 180 डिग्री हो सकता है। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है और ये दोनों कोण आमने सामने के बराबर होते हैं, तो ये 180 डिग्री हो सकता है। ठीक है, लेकिन सभी केसों में नहीं होगा। ठीक है, तो एक आध केस में हो सकता है, जैसे अगर ये भी 90 का हो जाए और ये भी 90 का हो जाए, क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए कोण। तो 90-90 के दोनों हो जाए तब तो 180 होगा, लेकिन अगर 90 से अलग कुछ और होगा तो हो सकता है इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास हाँ हो सकता है यदि कोण D तथा कोण B 90 डिग्री के हों। ठीक है, अगर D और B दोनों 90 डिग्री के होंगे तो दोनों का योग 180 हो सकता है। अगर इससे अलग हुए तो नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा भाग है इसी का, AB बराबर DC, AB बराबर DC, यानी ये दोनों 8 सेंटीमीटर दी हुई हैं सेकंड पार्ट में, और
AD 4 सेंटीमीटर दी है, AD 4 सेंटीमीटर है और BC कह रहा है 4.4 सेंटीमीटर। अब ये समांतर चतुर्भुज अगर है तो इसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो लो ये 8 है, ये भी 8 है, ये तो दोनों समान है। लेकिन ये 4 है और ये 4.4 है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसमें दूसरे का आंसर आ जाएगा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि AD नॉट इक्वल टू BC, क्योंकि AD और BC बराबर नहीं है, तो इसलिए यह समांतर चतुर्भुज की भुजाएं नहीं हो सकती। फिर तीसरे में आपके पास कोण A बराबर 70 डिग्री और कोण C बराबर 65 डिग्री। कोण A तो इसने बोला है 70 डिग्री और कोण C 65 डिग्री। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है, अब हमें पता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण समान होते हैं, लेकिन इसमें 70 है, यहाँ 65 है, तो ये भी नहीं हो सकते। तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कोण A बराबर नहीं है कोण C के, क्योंकि A और C दोनों अलग अलग कोण है। अगर दोनों ये बराबर होते हैं तो ये समांतर चतुर्भुज के कोण हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपके पास, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। तो हम कोई भी एक रफ आकृति खींच लेते हैं, तो जो समांतर चतुर्भुज न हो। ठीक है, तो ऐसे ही हम कोई भी आकृति नहीं खींच सकते। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। तो चौथा क्वेश्चन है, तो हम एक रफ आकृति ऐसे खींच के देखते हैं। ठीक है, तो ये आकृति जो किसकी है, मैंने पहले बताई थी इससे पहले वीडियो में। अब ये कोण और ये कोण दोनों समान है, तो ये पतंग होता है। क्या होता है? पतंग। पतंग की शेप होती है जो। अब ये समांतर चतुर्भुज नहीं है लेकिन पतंग है और इसके आमने सामने के कोण दोनों समान हैं। ठीक है, तो यह पतंग आकृति होगी। ठीक है, ये चतुर्भुज तो है लेकिन ये पतंग की आकृति की होगी जिसके सम्मुख कोण समान होंगे लेकिन उसकी भुजाएं समांतर नहीं होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5। तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं एक। ठीक है, फिर उसके आसन कोणों का अनुपात दिया हुआ है। तो ये आसन दो कोण है इसके, तो अनुपात दिया हुआ है इसका 3:2। तो इसके आसन कोण हम मान लेते हैं ये A और B और C और D। तो कोण A हम 3x मान लेते हैं, कोण B 2x, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है 3:2। क्या दिया है? 3:2 दिया है कोणों का अनुपात। तो आसन कोणों का अनुपात है, तो आसन कोण का मतलब एक दूसरे के पास वाले लेने हैं हमने। चाहे आप ये दोनों ले सकते हो, चाहे ये दोनों लो, चाहे ये दोनों। मैंने ये दोनों लिए हैं। अब हमें पता है इन दोनों आसन कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, इस कोण का और इस कोण का। तो ये 3x है, ये 2x है, तो इन दोनों का कोण जो है 2x + 3x बराबर 180 डिग्री होगा।
आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, चतुर्भुज के आसन कोणों का योग, चतुर्भुज के आसन कोणों का योग या पैरेललोग्राम इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है। अब ये कितना आ जाएगा, 5x बराबर 180 डिग्री और x इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 5। तो जब इसको भाग देंगे हम तो ये आ जाएगा 5 तिये 15, 3 और 5 छिका 30, तो x बराबर आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो अब ए कोण तो आ गया है, ए कोण, कोण ए बराबर आ जाएगा 3 गुणा 36 और कोण बी आ जाएगा, कोण बी है 2 गुणा x, 2 गुणा 36, तो 3 गुणा 36 होते हैं 3 छिके 18 और 3 तिये 9 और 1 10 और ये आ जाएगा 72, 36 दूना 72 होते हैं। तो ये दोनों कोण आ गए आपके, कोण ए और कोण बी आ गए हैं इसके ये आ गए। ठीक है, तो कोण ए इतना आया, कोण बी इतना आया, कोण सी भी इतना ही आएगा, कोण डी इतना आएगा। तो कोण बी, ये कोण सी कितना आ जाएगा 108 डिग्री और कोण डी कितना आ जाएगा 72, क्योंकि ये 72 है, ये भी 72 होगा। ठीक है, तो ये चारों कोण हो जाएंगे इसके चतुर्भुज के। फिर उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन छठा। छठा क्वेश्चन है, देखो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो एक समांतर चतुर्भुज है ये, इसके सभी कोण बराबर हैं। सभी कोण बराबर का मतलब ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। तो चारों कोण बराबर हैं, तो चारों कोणों का योगफल कितना होता है, यानी 4x बराबर 360 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर आ जाएगा 360 को 4 से भाग देंगे तो 90। तो चारों कोण इसके 90-90 डिग्री के आगे। तो चारों कोण कितने डिग्री के आगे, 90 डिग्री ईच, यानी हर एक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो जब समांतर चतुर्भुज के चारों कोण बराबर दिए हों तो 90 डिग्री का होगा और वो वर्ग होता है या आयत होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में चित्र दिया हुआ है, ये साइड में दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये बना देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चित्र है जो, तो ये इस तरह से एक चित्र है दिया हुआ। ठीक है, और ये विकर्ण है इसका, यहाँ पे x है, ये y है, यहाँ 70 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ 40 डिग्री है और यहाँ पे z है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़िए। तो HOP, यहाँ H हो, O है, P है और E है। तो ये चतुर्भुज दी हुई है, समांतर चतुर्भुज। तो x y z कोणों का माप ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने के में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। तो अब हमने x y z निकालना है इसका। तो अब ये 40 डिग्री है। ठीक है, तो अब ये देखो 40 डिग्री में ये और ये दोनों समांतर हैं, इस तरह से दो समांतर रेखाएं। ठीक है, और ये तिरछी काट रही है इनको ऐसे। तो जो ये कोण 40 है और ये कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बोलते हैं हम इसे।
तो y बराबर 40 डिग्री होगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो y तो आ गया 40, ठीक है। अब जो z होगा, अब ये देख लेते हैं कितना, ये बाहर का 70 है, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 110, क्योंकि जो कोण O है, कोण O कितने का हो जाएगा 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री, ठीक है। तो ये रैखिक युग्म होता है, रैखिक युग्म बोलते हैं इसे, ठीक है। रैखिक युग्म यानी एक ही रेखा के ऊपर कितने भी कोण बने हों तो उनका जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, तो इसलिए ये 70 था तो ये 110 हो गया। अब हम z निकालते हैं, तो कोण z जो होगा कितना होगा, y का हमें पता है 40 आ गया, ठीक है। तो 180 में से इसको और इसको घटा दें तो ये आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस 110 और प्लस 100, ये 40, ये वाला 40 y, तो ये आ जाएगा आपके पास z 180 माइनस 150, 30 डिग्री का आ गया z। तो z यहाँ पे कितने डिग्री का आ गया 30 डिग्री का, और y आ गया। अब x निकाल लेते हैं। अब जितना z है उतना ही डिग्री का कोण ये होता है, ये भी एकांतर कोण होगा, ठीक है, क्योंकि ये कोण और ये कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो z जितना है ये भी कितने 30 डिग्री का आ गया। अब हम x का निकाल लेंगे, तो कोण x कितना आ जाएगा, 180 में से 40 और 30 को घटा देंगे तो x आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों त्रिभुज के 3 कोण हैं, ठीक है। या जितना 110 का आया, यहाँ भी 110 एकांतर कोण, ये सम्मुख कोण है, तो ऐसे ही लिख लेते हैं हम। तो x बराबर 110 डिग्री, ठीक है। तो ये समांतर त्रिभुज के, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ये है। तो x आ गया 110, y आ गया 40, ठीक है, और z आ गया 30 डिग्री। तो ये तीनों आंसर आ गए हमारे, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दो समांतर चतुर्भुजें दी हुई हैं, x और y ज्ञात करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। तो इसमें ये चित्र है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ए भाग है, जैसे पहला भाग है, तो कोई सा भी एक भाग करा दूं तो चलो करा देते हैं। पहले भाग में देखो क्या आएगा, एक समांतर चतुर्भुज है ये, तो इसमें 3y माइनस एक भुजा दी हुई है 18 दी हुई है, दूसरी दी हुई है 26 और एक दी हुई है 3x। तो इसमें x y का मान निकालना है। ऐसे ही दी हुई है एक और समांतर चतुर्भुज, इसमें विकर्ण दिए हुए हैं इसके, ये x प्लस वाई और y प्लस 7 और ये 20 और ये 16, ठीक है। तो ये कर लेते हैं पहले दो क्वेश्चन। तो अब ब्लैक बोर्ड देखिए आप लोग। तो ये मैंने बनाई है, इनमें एक्स वाई निकालने हैं, दो पार्ट हैं, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो इसमें एक्स वाई निकालना है। अब हमें पता है इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसको इसके बराबर रख देंगे, इसको इसके बराबर रख देंगे, तो एक्स वाई आ जाएगा। तो ये 3x बराबर 18
तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 18/3। 18 को 3 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा x। और 3y माइनस 1 बराबर 26 है, तो ये इधर जाके 27 हो जाएगा। तो 3y बराबर 27, क्योंकि ये एक माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 26 + 1 27। अब y बराबर क्या आ जाएगा 27 को 3 से भाग देंगे, 27 को 3 से भाग देंगे 9। तो ये एक्स वाई आ गया, इसमें एक आ गया 6 और एक आ गया 9। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में देखो आप इसी के ये वाला। अब ये समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं, ये आपस में काट रहे हैं। तो ये जहाँ पे भी काटते हैं ना, ये एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देते हैं। यानी y जमा 7 जो है 20 के बराबर होगा, x जमा वाई 16 के बराबर होगा। तो दो इक्वेशन बन जाएगी। तो पहले है y जमा 7 बराबर 20। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, 7 उधर ले जाओ, 20 में से घटा देंगे तो y बराबर 13 आ जाएगा। ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है x जमा वाई बराबर 16। x जमा वाई बराबर 16। ठीक है। अब y का मान कितना आ गया 13, तो y यहाँ रख दो। तो ये आ जाएगा आपके पास x जमा 13 बराबर 16। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर x बराबर आ जाएगा 16 में से 13 घटा देंगे तो 16 माइनस 13 बराबर 3। तो अब देखो y तो 13 आ गया और x आ गया 3। कितना आ गया 3 है क्या। तो ये x y निकालने थे हमने दोनों में, तो दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन आपने खुद करना है, ये आपके लिए छोड़ देता हूं मैं। तो इसमें आपके पास 9th क्वेश्चन है जो ये कर लेते हैं। वैसे 9th का ही है, तीसरा तो है नहीं 8वीं का। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 ही पार्ट थे, 2 मैंने करा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें चित्र दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक है। तो इसमें देखो दो चतुर्भुज दिए हैं RISK और CLUE, दोनों समांतर चतुर्भुज हैं और x का मान निकालना है। हमने क्या निकालना है, x का मान निकालना है। इसमें चित्र में देखो तो दो समांतर चतुर्भुज हैं इसमें। तो ये एक इस तरह से चतुर्भुज है। ठीक है। और इसके समांतर यहाँ पे एक ऐसे रेखा खींची हुई है और इसके समांतर एक रेखा ऐसे खींची हुई है। तो ये चतुर्भुज समांतर है और ये भी समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें x का मान निकालना है हमने यहाँ पे। और ये 120 डिग्री का कोण दिया है। ठीक है। और ये 70 डिग्री का कोण दिया है। तो अब ये 70 डिग्री का कोण है। ठीक है। और ये 120 डिग्री का कोण है। तो जो ये समांतर चतुर्भुज है, इसका ये समांतर चतुर्भुज है, जैसे एक ये कौन सी समांतर चतुर्भुज बनेगी, ये समांतर चतुर्भुज है ये। तो इसका ये कोण भी 70 डिग्री का हो जाएगा अंदर वाला, क्योंकि ये और ये पूरी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके आमने सामने कोण बराबर होंगे। और दूसरी समांतर चतुर्भुज ये है, तो इसमें ये 120 का है, तो ये कितने का आएगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल कितना है 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री का आ जाएगा 60 डिग्री। तो जब ये 60 का होगा तो इसका सम्मुख कोण ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है। और ये कितने डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है, क्योंकि ये इसके सम्मुख है। अब ये एक त्रिभुज बन जाती है। क्या बन गई, एक त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो त्रिभुज यहाँ पे ओ लिख लेता हूं मैं, और यहाँ E है, यहाँ S है। तो त्रिभुज
ESO में x जमा 70 जमा 60 बराबर 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल मैंने 180 लिख दिया, क्योंकि ये कोण तो है इस कोण के बराबर 70 और इस कोण के बराबर ये कोण है 60। ठीक है, तो x तीसरा कोण है, x जमा ये बराबर 180, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 130, तो x बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये आपका आंसर है, x का मान निकालना था हमने। ठीक है, तो x का मान आ गया है। फिर 10वां क्वेश्चन है इसमें, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। तो आकृति 3.32 है, तो आप लोग आकृति देखिए इतना 3.32 आकृति दी हुई है जो, तो ये एक समलंब है। तो समलंब क्या होती है, जिसकी दो भुजाएं समांतर हों और दो भुजाएं समांतर न हों, उसे समलंब कहते हैं। ठीक है, तो चित्र आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चित्र मैं भी बना देता हूं। तो इसमें ये देखिए, आप ब्लैक बोर्ड देखिए, अब ये 100 डिग्री है, यहाँ पे 80 डिग्री है, यहाँ पे n है, k है, l है और m है। तो ये कह रहा है कि क्या ये आकृति समलंब है। तो यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। तो हमने बताना है कि ये एक समलंब है और इसके दो भुजाएं समांतर हैं, और कौन सी भुजाएं वो समांतर हैं। तो जैसे आपके पास ये देखिए, ये इन दोनों कोणों का योगफल कितना है, 180 डिग्री। तो अगर हम दो समांतर भुजाएं हों और उन दो भुजाओं को ऐसे काट दें, जैसे ये लाइन इनको काट रही है, दो समांतर है ये, तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो क्योंकि कोण L जमा कोण M बराबर 180 डिग्री है, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि 100 जमा 80 180 है, तो KL समांतर NM है। इसका मतलब है भी KL जो भुजा है NM भुजा के समांतर है। तो ये एक तो आंसर ये हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या ये समलंब है। हाँ, क्यों, क्योंकि KN और ये दोनों समांतर नहीं है। ठीक है, लेकिन KN समांतर नहीं है ML, तो इसलिए यह समलंब है, समलंब। तो ये समलंब क्यों है, क्योंकि दो भुजाएं इसके समांतर हैं, दो समांतर नहीं हैं। तो ऐसी कोई भी आकृति जिसकी दो भुजाएं समांतर हों और दो ना हो, तो उसे समलंब कहते हैं। ठीक है, तो दो भुजाएं समांतर क्यों है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है, इसलिए ये समांतर है। फिर 10वां क्वेश्चन है, इसी का बी पार्ट 11वां क्वेश्चन है आगे। ये तो 10वां था। 11वें क्वेश्चन में भी ऐसे ही पूछा हुआ, इसने चित्र दिया हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं चित्र, देखो आप लोग, मैं इतना बना देता हूं। 11वां क्वेश्चन, तो इसमें है आपके पास, देखो इस तरह से चित्र है, 120 डिग्री का कोण दिया हुआ है, ये A B C और D। तो ये कह रहा है कि यदि AB समांतर DC है तो कोण M ज्ञात करना है। कोण C बताना है कितने डिग्री का है,
ठीक है, तो ये देखिए ब्लैक व्हाइट बोर्ड देखिए अब आप लोग, ये चित्र है आपके पास। तो इसने कहा है कि ए बी और डी सी दोनों समांतर हैं, ए बी समांतर सी डी। तो हमने कोण सी निकालना है। अब क्योंकि ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं, समांतर हैं, और बी सी उनको काट रही है, जैसे ये दो समांतर रेखाएं हों और कोई रेखा उनको काट रही है बी सी, और बी सी रेखा काट रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कोण बी और कोण सी है उन दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो इसलिए कोण बी जमा कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि संगत कोण ये समांतर किसी तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण है ये, यानी समांतर रेखाओं के को जब कोई रेखा काटती है तो उसके अंतः कोण जो होते हैं एकांतर, उनका योग 180 डिग्री होता है। तो कोण भी जो है 120 है, जमा कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर आ जाएगा 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। तो ये कोण सी आ गया आपका आंसर। कोण सी कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और रहता है इसमें, 12वां क्वेश्चन। आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में चित्र है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, चित्र आपके पास है, एक समलंब दी हुई है अभी, एक कोण दिया है R 90 डिग्री का, S दिया हुआ है, ये क्यू पे दिया हुआ है जो कोण 130 डिग्री का है, और P है, ठीक है। चित्र आपने देख लिया है, ये मैंने बना भी दिया है। तो कोण P कोण S की माप ज्ञात करनी है, P और S बताना है कितने डिग्री का कोण है, ठीक है। और SP और ये दोनों समांतर हैं, RQ दोनों समांतर हैं, और कोण R ज्ञात करते हैं। तो कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो अब ये देखो, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये इनको काट रही है, ठीक है। जब दो समांतर रेखाएं हों और उनको ऐसे कोई रेखा काटती है और ये कोण 90 डिग्री का होगा, तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। तो ये कोण भी हमारे पास 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि SP समांतर है R क्यू, SP समांतर है R क्यू, और SR रेखा काट रही है, काटती है, ठीक है। और कोण R जो है 90 डिग्री का है, तो कोण S भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल 180 होता है। और 180 है क्योंकि यहाँ 90 है, तो 90 ही यहाँ होगा, तभी 180 बनेगा। तो कोण S भी 90 डिग्री आ गया। अब कोण S 90 डिग्री आ गया, और ये तीन कोण हमें पता लग गए, चौथा कोण हम निकाल सकते हैं। तो कोण P बराबर आ जाएगा आपके पास 360 में से 130 जमा 90 जमा 90, 130 माइनस ये जमा 90 जमा 90, ठीक है। तो 130 और 180, 130 और 180 कितने होते हैं? ये हो जाएंगे 200, 310 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 130 और 180 कितने हो जाते हैं? क्योंकि 90 और 90 180 होंगे, और 130 तो ये होंगे 310। तो कोण P आ जाएगा आपके पास 360 माइनस 310 बराबर 50 डिग्री। तो ये आपके पास कोण P आ गया, और ये कोण S आ गया था। तो ये दो कोण आपने निकालने थे,
2 आपके आंसर आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आए हैं तो आपने अपने दोस्तों को इसको भेजना है ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद, जय हिंद।